ये आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के बीच आज अबुजा में राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास पर वार्ता जारी है। इससे पहले आधिकारिक आवास पर प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति टिनुबू दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार करने के तौर तरीकों पर चर्चा करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री का नाइजीरिया में भारतीय समुदाय को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। नाइजीरिया प्रधानमंत्री मोदी को ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित करेगा। ये सम्मान प्राप्त करने वाले वो दूसरे विदेशी गण्यमान्य व्यक्ति होंगे। इससे पहले 1969 में महारानी एलिजाबेथ को इस सम्मान से नवाजा जा चुका है। किसी भी देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाने वाला ये 17वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी आज देर शाम नाइजीरिया से ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो रवाना होंगे। वहां की 2 दिन की यात्रा के बाद वे राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा द्वारा आयोजित G20 शिखर बैठक में भाग लेंगे। अपनी यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 से 21 नवंबर तक गयाना की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अब केवल 2 दिन शेष हैं। इसे देखते हुए सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। विधानसभा की 288 सीटों के लिए 4,136 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 3,771 पुरुष उम्मीदवार और 363 महिला उम्मीदवार हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विश्वास व्यक्त किया कि महाराष्ट्र के लोग विधानसभा चुनाव में महायुति सरकार के पक्ष में मतदान करेंगे। नागपुर में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि महायुति सरकार की विकास पहलों ने नागरिकों के जीवन को छुआ है। उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महायुति सरकार की विभिन्न किसान हितैषी पहलों का भी उल्लेख किया। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा। बोकारो जिले के गोमिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हेमंत सोरेन पर झारखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर उन्हें निशाना बनाने का आरोप लगाया। दुमका में चुनावी सभा में श्री सोरेन ने कहा कि भाजपा लोगों को मुख्य मुद्दों से भटका रही है। शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा और चंपई सोरेन सहित कई भाजपा नेता भी एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी और वामपंथी दलों के नेता झारखंड के विभिन्न इलाकों में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। दूसरी ओर अंतिम चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। मतगणना 23 नवंबर को होगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने कल ओडिशा तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। इस मिसाइल को सशस्त्र बलों के लिए 1,500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक विभिन्न पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उड़ान परीक्षण को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। भगवान बिरसा मुंडा की विरासत की याद में देश भर के शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाया जा रहा है। देश भर में मनाया जाने वाला ये उत्सव भारत की समृद्ध आदिवासी विरासत और आदिवासी समुदायों के योगदान का सम्मान करता है। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के समुद्री निगरानी प्रयासों का समर्थन करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स, जापान के रक्षा मंत्री नाकातानी जेन और अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने आज ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में चौथी त्रिपक्षीय रक्षा बैठक की। रक्षा मंत्रियों ने बैठक के बाद जारी एक वक्तव्य में वर्ष 2025 से हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका द्वारा समुद्री डोमेन जागरूकता को बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के राजगीर में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत का मुकाबला अंतिम ग्रुप स्टेज में आज शाम 4:45 पर जापान से होगा। भारत ने कल शानदार जीत का सिलसिला जारी रखते हुए चीन को 3-0 से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।